इस वक्त औरंगाबाद जिले में हूं और आज हमारे साथ में बात करने के लिए इंडियन लॉयर्स एसोसिएशन संघ के राज्य प्रभारी विनोद यादव हैं और बहुजन मुक्ति पार्टी के उपाध्यक्ष हैं लक्ष्मण जी, जो जैसा कि जानते हैं कि 6 अक्टूबर को नागपुर आरएसएस हेडक्वार्टर का घेराव का कार्यक्रम किया जा रहा है। उसी क्रम में औरंगाबाद जिले से भी तमाम संगठन के लोग उस मोर्चा में शामिल होने जा रहे हैं। तो आइए हम चलते हैं कि औरंगाबाद जिले से कितने लोग यहाँ से जा रहे हैं। सर, स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद, जो आप हम सबों के बीच में आए इसके लिए आभार। क्या है सर 6 तारीख को जो प्रोग्राम? देखिए, वहाँ पर माननीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में बुलाया गया है हम लोगों को। करीब जो भारत मुक्ति मोर्चा के अलावे जो 86-87 ऑफशूट विंग्स हैं, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, भारतीय युवा मोर्चा, भारतीय युवा बेरोजगार मोर्चा, इंडियन लीगल प्रोफेशनल एसोसिएशन जो वकीलों का संगठन है, वहाँ कल कार्यक्रम राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ भी और लोग वहाँ पर पूरे भारत से जो अधिवक्ता वहाँ पर एकत्रित हुए, करीब 20,000 अधिवक्ता वहाँ पर महिला पुरुष अधिवक्ता कैंप किए हुए हैं। उनको वामन मेश्राम साहब ने कल संबोधित किया है कि कैसे आंदोलन को मूर्त रूप देना है। जो हमारे आजादी का आंदोलन है उसका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका महिला, वकील, युवा और किसानों का होगा। इस वजह से बहुत अहम भूमिका है जो वहाँ पर माननीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में करीब 1.5 लाख लोगों को एकत्रित करना है, जिसमें कल यहाँ से करीब 150 से 200 लोग महिला, पुरुष, युवा, विद्यार्थी, अधिवक्ता इस सब पहुंचने के लिए कल गाड़ी पकड़ेंगे। और वहां पर जो वामन मेश्राम साहब के कार्यक्रम को रोका गया रोहतक में, चूंकि किसी को कार्यक्रम रोकने का अनुमति नहीं है। हमारा आर्टिकल 19 के तहत संविधान बने के तहत आर्टिकल 19 के तहत हमको बाबा साहेब के द्वारा दिया गया है। हमारा आर्टिकल 19 के तहत संविधान बने के तहत आर्टिकल 19 के तहत हमको बाबा साहेब के द्वारा दिया गया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, संगठन बनाने का आजादी है, आंदोलन का अधिकार है हमको। और डिस्टर्ब किया गया, इसको लेकर के वहां पर बुलाया गया है। जो किसान मोर्चा का यहाँ पर बिहार में चल रहा था, मोतिहारी में रोका गया केवल वामन मेश्राम साहब के फोटो को देख करके। और जो राष्ट्रीय किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय सुरेश वर्मा साहब, उनको रोका गया। तो इस तरह से हमको संवैधानिक अधिकार है और हमारे कार्यक्रम में व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा है। इसको लेकर के हमको वहां नागपुर में प्रोटेस्ट मार्च करना है, शक्ति प्रदर्शन करना है, मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को बताना है कि आओ तुम एक हो। जो तुमको बाबा साहेब के द्वारा संविधान दिया गया अधिकार है, उसको दुश्मनों के द्वारा षड्यंत्र करके समाप्त किया जा रहा है। उठो, जागो और अपने संवैधानिक अधिकार को बचाओ। इसको लेकर के हम लोगों को नागपुर में एकत्रित होना है। इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश लोगों को मिलेगा? देखिए, संदेश तो क्लियर है ना। हम वकील बन गए, डॉक्टर बन गए, मास्टर बन गए, प्रोफेसर बन गए, इंजीनियर बन गए, ये तो संविधान के वजह से ना हम बन गए। तो संदेश तो क्लियर है और संविधान को समाप्त किया जा रहा है। संविधान रखा हुआ है, उसको निष्प्रभावी किया जा रहा है, समाप्त किया जा रहा है, क्लोज किया जा रहा है। आर्टिकल 19 का उल्लंघन तो है ही। जब हमको रोक दिया गया, और आर्टिकल 19 में है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो आर्टिकल 19 का तो उल्लंघन हुआ है। इसी को लेकर के ना हमको विरोध मार्च करना है।
संविधान है और उसको लोग रहते हुए भी हमको अधिकार से वंचित कर रहा है। इसलिए संविधान के वजह से डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, मास्टर, प्रोफेसर बने हुए हैं। अगर संविधान खत्म हो गया तो फिर जो जातिवादी जो काम था वो फिर लोग करेंगे। धोबी को कपड़ा खींचना है, अहीर को गाय पालना है, दूध पहुंचाना है, इस तरह से हम जो जातिवादी लोग हैं उनको जो काम जात के आधार पर किया गया था वही फिर लोग करेंगे। हमारे साथ में बहुजन मुक्ति पार्टी के उपाध्यक्ष हैं लक्ष्मण जी। आप अपने पार्टी के माध्यम से इस कार्यक्रम में महारजी यहाँ हम लोगों को मतलब इसे प्रसार करने के लिए, सूचना करने के लिए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और साथियों, जैसा कि आज देखा जा रहा है कि देश में संविधान में जो हम लोगों का हक अधिकार लिखा हुआ है और उसको हक अधिकार लिखने के बावजूद भी इस तरह का हम लोगों के ऊपर मतलब अन्याय किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है। तो इसके चलते जो नागपुर में 6 तारीख को जो वहाँ पे महारैली किया जा रहा है, उस महारैली में सारे लोगों को ले जाना है। खास करके औरंगाबाद से हम लोग सारे लोग जा रहे हैं। सारे जितने भी हम लोग बहुजन समाज पार्टी के हैं, यानी SC ST OBC के लोग, सारे लोग वहां जाएंगे और अपना वहां वामन विश्राम साहब के नेतृत्व में इस चीज को जानेंगे कि आखिर हम लोगों के ऊपर जब सारे व्यवस्था दिया गया है फिर ऐसा कर रहा है तो इसका जवाब होना चाहिए। क्योंकि जब तक हम लोग RSS वाले को जवाब नहीं देंगे तब तक हम लोगों को वो लोग चैन से नहीं रहने देंगे। तो हम लोग भी एक प्रण कर लिए हैं, क्योंकि RSS वाले ने एक शेर के मुंह में हाथ डालने का काम किया है और जब शेर जग जाएगा तो समझ ही लीजिए कि इंसान का खैरियत नहीं रहेगा, RSS वाले का खैरियत नहीं रहेगा। और ये जगाने का काम हम लोग कर रहे हैं। हम लोग सारे यहाँ से एकदम तैयारी के साथ नागपुर में जा रहे हैं और वहाँ घेराव करना है। इसका पूरी कड़ी मेहनत से या कड़ी ताकत से उसको जवाब देना है और जवाब देकर के अपने हक अधिकार के अपने आप में शामिल करना है। उसको संविधान जो लिखा हुआ है, संविधान को सही रूप से चलाने के लिए ये लोगों को हम लोग आह्वान करेंगे कि एकजुट होइए और एकजुट होकर के इस सरकार को इसके ऊपर दबाव दिया जाए कि जो संविधान लिखा हुआ है उस संविधान के तहत हम लोगों को न्याय मिलना चाहिए, नहीं तो फिर हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो ये तमाम जो 6 अक्टूबर का जो कार्यक्रम है वामन विश्राम साहब के नेतृत्व में जो नागपुर में महारैली है, उस महारैली में शामिल होने के लिए औरंगाबाद से तमाम आपसे संगठन के लोग यहाँ से कल रवाना होंगे और नागपुर के लिए उस महारैली में। धन्यवाद।